जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुनातीर वनचारी। यमुनातीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमदभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। उपस्थित भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंध पहला चौथा अध्याय 9 श्लोक संख्या 42 से लेकर 45 तक। पैंतालीसवां श्लोक हम पाठ करेंगे। अभिवन्द्य पितुः पादौ आशीर्भिः च अभिमन्त्रितः न नाम मातरौ शिष्णा सत्कृतः सज्जना अग्रणीः। अभिवन्द्य पितुः पादौ आशीर्भिश्चाभिमन्त्रितः न नाम मातरौ शिष्णा सत्कृतः सज्जनाग्रणीः। अभिवन्द्य पितुः पादौ आशीर्भिश्चाभिमन्त्रितः न नाम मातरौ शिष्णा सत्कृतः सज्जनाग्रणीः। अभिवन्द्य पितुः पादौ आशीर्भिश्चाभिमन्त्रितः न नाम मातरौ शिष्णा सत्कृतः सज्जनाग्रणीः। अभिवन्द्य पितुः पादौ आशीर्भिश्चाभिमन्त्रितः न नाम मातरौ शिष्णा सत्कृतः सज्जनाग्रणीः। अभिवन्द्य पितुः पादौ आशीर्भिश्चाभिमन्त्रितः न नाम मातरौ शिष्णा सत्कृतः सज्जनाग्रणीः। आशीर्भिश्चाभिमन्त्रितः न नाम मातरौ शिष्णा सत्कृतः सज्जनाग्रणीः। अभिवन्द्य पितुः पादौ आशीर्भिश्चाभिमन्त्रितः तरौ शिष्णा सत्कृतः सज्जनाग्रणीः। शब्दार्थ अभिवन्द्य पूजा करके, पितुः अपने पिता के, पादौ चरणों को,
आशीर्भिः आशीर्वादों से च तथा अभिमंत्रितः संबोधित न नाम झुकाया मातरौ दोनों माताओं को शीर्ष्णा अपने सिर से सत्कृतः आदर किया गया सज्जना सज्जनों के अग्रणी सर्वश्रेष्ठ। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद: तब समस्त सज्जनों में सर्वश्रेष्ठ ध्रुव महाराज ने सर्वप्रथम अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनके पिता ने अनेक प्रश्न पूछते हुए उनका सम्मान किया। तब उन्होंने अपनी दोनों माताओं के चरणों पर अपना सिर झुकाया। तात्पर्य: यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि ध्रुव महाराज ने अपनी माता के साथ ही साथ अपनी विमाता को भी क्यों नमस्कार किया, क्योंकि उसी के अपमान से उन्हें घर छोड़ना पड़ा था। तो इसका उत्तर यही है कि आत्म साक्षात्कार द्वारा सिद्धि प्राप्त कर लेने तथा श्री भगवान का साक्षात दर्शन कर लेने के कारण ध्रुव महाराज भौतिक कामना के समस्त कल्मश से पूर्णतया मुक्त हो चुके थे। भक्त कभी भी अपमान या सम्मान नहीं देखता। अतः भगवान चैतन्य कहते हैं कि मनुष्य को तृण से भी अधिक विनीत होना चाहिए और सेवा करते समय उसे वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। इसलिए ध्रुव महाराज को इस श्लोक में सज्जनाग्रणी कहा गया है, जिसका अर्थ है सज्जनों में सर्वश्रेष्ठ। शुद्ध भक्त सर्वश्रेष्ठ होता है। वह किसी के प्रति शत्रुभाव नहीं रखता। शत्रुता के कारण द्वैत भाव इस भौतिक जगत की सृष्टि है। आध्यात्मिक जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि वह परम सत्य होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 42, 43 और 44 में
ऐसे कहा गया है। तम दृष्टोपवनाभ्यास आयांतम तरसा रथात् अवरुह्य नृपस्तूर्णमासाद्य प्रेम विह्वलः परिरेभ्ये अंगजम दौर्भ्यां दीर्घोत्कंठमणः श्वसन विश्वक्सेनांग्रि संस्पर्श हताशेषाघबंधनम् अथा जिघ्रन् मुहुर्मूर्ध्नि शीतेरणयनवारिभिः स्नापयामास तनयं जातोद्दाम मनोरथम। अनुवाद। ध्रुव महाराज को एक उपवन के निकट पहुंचा देखकर राजा उत्तानपाद तुरंत अपने रथ से नीचे उतर आए। वे अपने पुत्र ध्रुव को दीर्घकाल से देखने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, अतः वे अत्यंत प्रेमवश दीर्घकाल से खोए हुए अपने पुत्र का आलिंगन करने के लिए आगे बढ़े। लंबी लंबी सांसें भरते हुए राजा ने उनको अपने दोनों बाहुओं में भर लिया, किंतु ध्रुव महाराज पहले जैसे अब वे न थे। वे श्री भगवान के चरण कमलों के स्पर्श से पूर्णतया पवित्र हो चुके थे। ध्रुव महाराज के मिलन से राजा उत्तानपाद की जो चीर अभिलाषा थी उसकी साध पूरी हुई, अतः उन्होंने बारंबार ध्रुव का सिर सूंघा और अपने ठंडे अश्रुओं से उन्हें नहला दिया। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि स्वभावतः जब कोई व्यक्ति रोता है तो दो कारण होते हैं। जब किसी इच्छा के पूरे होने पर अत्यधिक प्रसन्नतावश कोई रोता है तो आँखों से जो निकलने वाले अश्रु होते हैं वे अत्यंत ठंडे एवं मनोहर लगते हैं, जबकि दुख के आंसू जो होते हैं वे अत्यंत गर्म होते हैं। हरे कृष्णा। यहाँ पर अब ध्रुव महाराज के विषय में जब राजा उत्तानपाद को यह समाचार मिला कि उनके जो पुत्र हैं वे जीवित हैं, राजा उत्तानपाद ने तो वह आशा ही छोड़ दी थी कि मेरे पुत्र जीवित होंगे, क्योंकि उनके जो पुत्र थे वे एक छोटे बालक थे और ऐसी अवस्था में उनका अपमान हुआ और राजा उत्तानपाद भी कुछ न कर सके। वे विवश थे, अपने सुंदर पत्नी के अधीन थे, वे एक धर्मात्मा भी थे। आप उनका परिचय जानते हैं कि वे किनके पुत्र थे। वे स्वयंभू मनु के पुत्र थे। हालांकि उनका आचरण ठीक न था, वे अपने सुंदर पत्नी को ताड़ न दे सकते थे, ताड़ सकते थे कि ऐसे करना ठीक नहीं है, गलत है, एक छोटा बच्चा है, ये मेरा ही पुत्र है, ऐसे कह सकते थे, पर वे नहीं, उन्होंने ऐसे कहा, कुछ विरोध नहीं किया। देखिए, एक राजा होते हुए भी राजा का यह कर्तव्य है कि जो कुछ गलत व्यवहार हो रहा है तो उसे वे ठीक करे, समझाएं, सही निर्णय दें, मार्गदर्शन करें। इसीलिए तो राजा की नियुक्ति होती है। पर एक सुंदर पत्नी के अधीन होने के कारण राजा विवश हो जाता है कि इस तरह से निर्णय लेने के लिए। हालांकि वे धर्मात्मा थे स्वयंभू मनु, फिर भी वे कुछ विरोध न कर सके। फलस्वरूप हुआ ऐसे, वे छोटे बालक थे परंतु वे अपमान सहन न कर सके, क्योंकि वे क्षत्रिय थे। फिर अपने सखी माता के कहने पर वे जंगल चले गए।
जहाँ पर भगवान मिलते हैं, और जहाँ पर भगवान मिलने से सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। ऐसे जब उन्हें कहा गया तो वे भगवत प्राप्ति कर लेने के लिए वन में चले गए। जब यह समाचार उत्तानपाद ने सुना तो वैसे तो दुख हुआ, मन ही मन वे सोच रहे थे कि अब मेरे बालक की स्थिति कैसे हुई होगी, क्या हुआ होगा, क्या खा रहा होगा, कैसे रह रहा होगा मेरा पुत्र, या फिर सारे हिंस्र पशुओं ने मेरे पुत्र का अपना भोजन बना लिया होगा। इस तरह से भी विचार कर रहे थे। लगभग 1 महीना बीत चुका, 2 महीने बीत चुके, अपने पुत्र की कोई समाचार अपने पुत्र का नहीं मिल रहा था। तो लगभग उन्होंने यह आशा छोड़ दी थी कि मेरे पुत्र जीवित होंगे। तो ऐसे वे सोच रहे थे कि मेरे पुत्र अब इस संसार में नहीं रहे। परंतु संदेशवाहक अचानक से उनके घर पधारे और उन्हें समाचार मिला कि आपके पुत्र जीवित है। पर उन्हें कोई यकीन न रहा, भरोसा नहीं हो रहा था कि ये कैसे संभव है। ये तो बहुत नन्हा सा छोटा बालक है, 4-5 साल का, और ये वन में अकेला चला गया है। तो फिर जब नारद मुनि ने उन्हें आश्वासन दिया तो उन्हें यकीन हुआ कि हाँ, मेरे पुत्र जीवित होंगे। और नारद मुनि ने कहा कि अब वे आत्म साक्षात्कार में सिद्ध हो चुके हैं। इतना ही नहीं, अब उन्हें भगवान ने भी दर्शन दिया है। तो जब उन्होंने यह समाचार सुना तो वे बहुत ही प्रसन्न हुए और उनके आनंद की कोई सीमा न रही। तो फिर जैसे उन्हें पता चला कि अब उनके पुत्र उन्हें मिलने के लिए अपने घर पुनः वापस लौट रहे हैं, तो फिर अपने पुत्र के स्वागत के लिए वे पूरे जुलूस के साथ, गाजे बाजे के साथ रथ में सवार हुए। अब वे निकल पड़े उस उपवन के, जहाँ पर उस वन का प्रारंभ होता है, वहाँ पर उस वन के समक्ष वे चले गए। अब यहाँ पर जब वर्णन है कि ध्रुव महाराज को एक उपवन के निकट पहुँचा देखकर राजा उत्तानपाद तुरंत अपने रथ से वे नीचे उतर आए और वे अपने पुत्र ध्रुव को दीर्घ काल से देखने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। अब उनकी जो उत्सुकता थी, जो आस थी, वे पूरी हो गई। अतः वे अत्यंत प्रेमवश अपने दीर्घ काल खोए हुए पुत्र का वे आलिंगन करने के लिए वे आगे बढ़े और लंबी लंबी सांसें भरते हुए राजा ने उनको अपने दोनों बाहुओं में भर लिया। किंतु ध्रुव महाराज पहले जैसे अब वे न थे। वे श्री भगवान के चरण कमलों के स्पर्श से पूर्णतया पवित्र हो चुके थे। फिर आगे कहते हैं कि ध्रुव महाराज के मिलन से राजा उत्तानपाद की जो चिराभिलाषा थी, जिसकी जो साथ थी, वे पूरी हुई। अतः उन्होंने बारंबार ध्रुव का सिर सूंघा और अपने ठंडे अश्रुओं से उन्हें नहला दिया। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी छोटा सा तात्पर्य लिखते हैं कि वे कहते हैं कि स्वाभाविकता जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके 2 कारण होते हैं। एक कारण होता है किसी की अगर कोई इच्छा है, जब वह पूरी हो जाती है तो आंसू निकलते हैं। तो ये आंसू ठंडे होते हैं, मनोहारी होते हैं। और जब दुख के कारण आंसू निकलते हैं तो वो गर्म होते हैं, ऐसे यहाँ पर कहा जा रहा है। तो अब ध्रुव उत्तानपाद की प्रसन्नता की कोई सीमा न थी, तो इसलिए उनकी ऐसी इच्छा थी कि काश मेरा पुत्र पुनः वापस आए। जैसे मैं सोच रहा हूँ ऐसे न हो, भगवान की कोई विशेष कृपा हो जाए कि छोटा बालक जंगल चला गया है। मैं ऐसे विचार कर रहा हूँ कि अब वे संसार में नहीं रहा, पर मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु मेरे पुत्र की रक्षा करना, कृपा करें। तो इस तरह से वो मन मन ही में विचार कर रहे थे और अंततः उनकी इच्छा पूर्ण हुई। और जब समाचार मिला तो उनका आनंद का कोई पारावार न रहा, आनंद की कोई सीमा न रही। अब तो बस केवल उन्होंने संदेश सुना था, अब उन्होंने ध्रुव महाराज के साक्षात दर्शन कर लिए।
तो अब प्रसन्नता के आंसू उनके आँखों से अब बहने लगे और उन आंसुओं से ध्रुव महाराज को उन्होंने नहला दिया। और वो आंसू कैसे थे? ठंडे थे, मनोहरी थे। तो हम शायद किसी किसी भक्तों का भी अनुभव होगा कि गर्म आंसू भी होते हैं, ठंडे आंसू भी होते हैं। जब हम ऐसे देखते हैं, जैसे मेले में कभी कभी हम जाते हैं तो वहाँ पर अक्सर यह होता है ऐसे छोटे छोटे बच्चे घूम जाते हैं। हमने भी यह देखा है। हम जब छोटे थे तो यहाँ पर पिरनवाड़ी में इधर उधर ऐसे मेला छोटा छोटा हुआ करता था। तो जब भी हम वहाँ इधर उधर चले जाते तो वो अनाउंसमेंट होती ही थी कि ये फलाना बच्चा गुम हो गया है, इनके माता पिता कोई है तो लेकर चले जाएं, इस तरह से। तो हम देखते हैं जब वो बच्चा गुम हो जाता है तो वो माता पिता बहुत दुखी होते हैं और रोने लगते हैं। तो जब भी उस समय जब रोते हैं तो उनके अश्रु बहुत गर्म होते हैं और उनमें कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें। इतने वो बच्चे के प्रति शोकाकुल होते हैं, तो शोक के अश्रु होते हैं। हाँ, जब वो बच्चा मिल जाता है तो रोना बंद नहीं होता है, फिर रोते रहते हैं, परंतु वो अश्रु अलग हो जाते हैं, वो ठंडे हो जाते हैं। जब मिलन के अश्रु होते हैं तो ठंडे हो जाते हैं। तो कुछ ही दिन पहले हमारे घर में भी ऐसे चर्चा हो रही थी, हमें तो याद नहीं है, पर हमारे पिताजी ऐसे कह रहे थे कि एक बार हमें तीर्थ यात्रा हमें पिताजी लेकर जाया करते थे। तो पंढरपुर हम गए थे और पिताजी कह रहे थे कि पंढरपुर में हमें एक बस में बिठाया, पिताजी और हम दो लोग थे। तो बस में एक सीट पे बिठाया और कुछ फल लेने के लिए पिताजी नीचे उतर गए और वहाँ पे ठीक फल नहीं थे, इसलिए थोड़ी सी दूर दूसरी जगह पे फल लेने के लिए गए। तब तक वो बस चली गई और पिताजी मुझे कह रहे थे कि मैं उस बस में था सीट पर और वो बस आगे चली गई और मैं तो रो नहीं रहा था, पर बस चली गई। अब उस समय में कुछ फ़ोन की व्यवस्था नहीं थी, वो मोबाइल नहीं थे, बस डिपो जहाँ पे है वहाँ पे कुछ वो फ़ोन्स थे, लैंडलाइन वगैरह ऐसे। तो यहाँ से बस चली गई, पिताजी दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, तो तब तक बस चली गई और हम आगे जहाँ पे स्टेशन बस स्टॉप है तो वहाँ पर बस चली गई। तो यहाँ से फिर फ़ोन चला गया। तब तक पिताजी इतने रोए कि उन्हें बहुत दुख हुआ। तो वो भी समझ नहीं पाए, तो बता रहे थे कि उस समय ऐसे ही हमें लग रहा था कि पानी से मेरा बदन पूरा ये हो रहा है ऐसे। तो फिर जब फ़ोन किया, बस वहाँ पे रुकी, फिर पिताजी मेरे दूसरे बस से वहाँ पर आए। तब जब पिताजी ने मुझे फिर से देखा तो पिताजी कह रहे थे कि बहुत अच्छा लगा। फिर यह समाचार जब माँ ने भी सुना तो माँ को भी बहुत दुख हुआ। फिर जो भी भगवान को प्रार्थना करने लगी, ठीक है। तो ऐसे ही पिछले महीने में वो चर्चा हो रही थी। तो इस तरह से होता है। तो ये आंसू होते हैं, प्रेम के आंसू, शोक के आंसू, जिनका वर्णन यहाँ पर हो रहा है। अब ये पिता पुत्र का मिलन यहाँ पर हो रहा है लगभग 6 महीने के बाद। तो इसी तरह से हम इस संसार में वास्तविक जो हमारे पिता हैं, भगवान श्री कृष्ण, जिनके हम सारे पुत्र हैं, बच्चे हैं, संतानें हैं, तो हम भी बिछड़ चुके हैं, संबंध को भूल चुके हैं। इसलिए हम भी दुख प्रकट कर रहे हैं, दुख का अनुभव कर रहे हैं। परंतु भगवान भी रोते हैं, ऐसे आचार्य कहते हैं। जब उसका जो पुत्र है पुनः वो संबंध स्थापित करने के लिए या पुनर्मिलन के लिए जब वो आतुर होता है या प्रयास करता है, कठिन परिश्रम करता है, तो भगवान भी वहाँ पर इस तरह के अश्रु उनके भी आँखों से निकलते हैं। इसलिए वो बिंदु सरोवर बना। तो भगवान भी रोते हैं अपने भक्त को पाकर, अपने संतानों को पाकर, अपने पुत्र को पाकर। तो इस तरह से ये वास्तविक मिलन है भगवान से, जो हमारे परम पिता है। देखिए, माता पिता भी भगवान है। कुछ लोग कहते हैं कि माता पिता की सेवा ही परम है, माता पिता ही भगवान है। हाँ, यह ठीक है, माता पिता की सेवा परम है, माता पिता भगवान है। कुछ लोग उदाहरण देते हैं, पुंडलिक
भक्त पुंडलिक ने माता पिता की सेवा की, इसलिए भगवान उन पर प्रसन्न हुए। इसलिए कुछ अलग दृष्टिकोण से उस तत्व या उस दृष्टांत को लेकर कहते हैं कि माता पिता की सेवा परम है। तो यह कोई झूठ नहीं है, यह सत्य है। माता पिता भगवान होते हैं, माता पिता की सेवा परम है, परंतु ये सीमित है। माता पिता भगवान है, परम है, परंतु माता पिता की कृपा से, माता के पिता के मार्गदर्शन से हमें गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से हमें भगवान मिलते हैं। तो इसलिए गुरु की सेवा भी महत्वपूर्ण है, भगवान की सेवा भी महत्वपूर्ण है। जब माता पिता की हम सेवा करते हैं तब हम बस एक परिवार तक सीमित रहते हैं, परंतु जब हम भगवान की सेवा करते हैं तब यह सारा संसार उसमें आ जाता है। अर्थात केवल हम माता पिता की सेवा करते हैं तो बस अपने माता पिता की सेवा हो जाती है, परंतु जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो इस सारे संसार के माता पिता की सेवा करने का फल मिल जाता है। क्योंकि जैसे जो वृक्ष होता है उसके तने में पानी डालने से पूरे वृक्ष का पोषण हो जाता है, सही है ना। तो उसी तरह से अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो इस संसार, सारा संसार उसमें आ जाता है। तो सारे संसार के माता पिताओं की सेवा उस व्यक्ति से हो जाती है। इसीलिए कोई लोग दोष देते हैं, आप सब छोड़ चुके हैं, छोड़कर अब यहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ पर बस भगवान की सेवा कर रहे हैं, सारे कर्तव्य को छोड़ दिए हैं। तो वास्तविकता यह नहीं है। जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हम किसी कर्तव्य से विमुख नहीं होते हैं। सारे कर्तव्यों की पूर्ति यहाँ पर होती है, सारे कर्तव्य यहाँ पर अपने आप पूरे हो जाते हैं। तो इसीलिए भगवान की सेवा ये बहुत ऊंचा उद्देश्य है। उनकी सेवा करने से सारे उद्देश्य उसमें समा जाते हैं। तो यहाँ पर अब 45वें श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, तो अनुवाद भी इस प्रकार से है कि तब समस्त सज्जनों में सर्वश्रेष्ठ ध्रुव महाराज ने सर्वप्रथम अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनके पिता ने अनेक प्रश्न पूछते हुए उनका सम्मान किया। तब उन्होंने अपनी दोनों माताओं के चरणों पर भी अपना जो सिर है वो झुकाया। तो अब तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत सुंदर ढंग से लिख रहे हैं कि स्वाभाविक है कि यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि ध्रुव महाराज ने अपनी माता के साथ साथ अपने विमाता के चरणों पर भी क्यों सिर झुकाया, उन्हें भी क्यों प्रणाम किया। विमाता के कारण ही तो यह सारा संकट खड़ा हुआ, विमाता के कारण ही तो उन्हें जंगल जाना पड़ा। फिर भी ध्रुव महाराज, स्वाभाविक प्रतिशोध की भावना होनी चाहिए थी, पर प्रतिशोध की भावना न होकर अब वो विमाता को भी वही सम्मान दे रहे हैं जिस तरह से अपने माता को उन्होंने दिया। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है, पर इसका उत्तर क्या है? श्री प्रभुपाद जी कहते हैं इसका उत्तर यही है कि आत्म साक्षात्कार द्वारा सिद्धि प्राप्त कर लेने तथा श्री भगवान का साक्षात दर्शन कर लेने के कारण ध्रुव महाराज भौतिक कामना के समस्त कलमश से पूर्णतया मुक्त हो चुके थे। एक आत्म साक्षात्कार की सिद्धि प्राप्त कर लेने के कारण और दूसरा श्री भगवान का साक्षात दर्शन कर लेने के कारण वे सारे भौतिक कामनाओं से पूर्णतया मुक्त हो चुके थे। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्त कभी भी अपमान या सम्मान नहीं देखता। अतः भगवान चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि मनुष्य को तृण से भी अधिक विनीत होना चाहिए और सेवा करते समय उसे वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। इसलिए ध्रुव महाराज को यहाँ पर सज्जनाग्रणी कहकर संबोधित कर रहे हैं, जिसका अर्थ है सज्जनों में सर्वश्रेष्ठ। शुद्ध भक्त सर्वश्रेष्ठ होता है, वह किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं रखता। शत्रुता के कारण द्वैत भाव इस भौतिक जगत की सृष्टि है। आध्यात्मिक जगत में कोई वस्तु नहीं है क्योंकि वह परम सत्य होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ध्रुव महाराज ने अपनी भी माता को भी क्यों प्रणाम किया, क्योंकि वे आत्म साक्षात्कार की सिद्धि के कारण
एवं भगवान के साक्षात दर्शन के कारण वे सारे भौतिक कल्मशों से मुक्त हो चुके थे। तो यह मुक्ति की अवस्था है। तो वास्तविक मुक्ति का अर्थ है, एक मुक्ति का अर्थ है इस शरीर से मुक्त होना। जब इस शरीर को छोड़ देते हैं उसे भी मुक्ति कहते हैं। या इस संसार के सारे दुखों से हम छूट जाते हैं तो उसे भी मुक्ति कहते हैं। इस भवसागर से छूट जाते हैं तो भी मुक्ति कहते हैं। या फिर जन्म मृत्यु के चक्र से हम मुक्त हो जाते हैं तो उससे भी मुक्ति कहते हैं। परंतु वास्तविक मुक्ति यह है, चाहे हम जिस अवस्था में जिस भी परिस्थिति में हो, इहा यस्य हरेर्दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिला सभ्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। यह भक्त का जीवन होता है। भक्त चाहे जहाँ पर भी हो, जिस स्थिति परिस्थिति में हो, वह केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना जीवन यापन करता है। भगवान की सेवा में वे युक्त रहता है, तल्लीन रहता है। वे जो भी कुछ करता है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। यह वास्तविक मुक्ति है। क्यों? यहाँ पर जो परम धाम है वहाँ पर भी तो हमें यही करना है जो भक्ति यहाँ पर करता है। तो वास्तविक यह मुक्ति है। तो भगवान की सेवा करना। जब हम अपने लिए कुछ बनाते हैं, अपने लिए पकवान बनाते हैं, भोज पदार्थों को बनाते हैं, तो यह बंधन का कारण है। परंतु जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए बनाते हैं तो यह मुक्ति का कारण हो जाता है। तो यही सारे कार्य हैं जो हमें पूर्ण रूप से शुद्ध बनाते हैं, मुक्त कराते हैं। और ये जो द्वैत भाव है, ये जो शत्रुता भाव है, जिसके कारण ये संसार में हम अटके हुए हैं या कष्टों का अनुभव कर रहे हैं, जो द्वैत भाव, जो शत्रुता परम लोक में नहीं है, तो ऐसे वृत्ति स्वभाव को हम प्राप्त कर लेते हैं। केवल हम भगवान की सेवाओं में तल्लीन रहने से। अलग अलग अध्यात्मवादी हैं, अलग अलग लोग अलग अलग दृष्टिकोण से शास्त्रों को ग्रहण करते हैं, मुक्ति की अलग अलग परिभाषा देते हैं। परंतु भगवान भगवद गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देयं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुनः। तो भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे जन्म कर्म को जो दिव्य है या तत्वतः जान लेता है तो वह पुनर्जन्म उसका नहीं होता। इस दुख में संसार में पुनः लौटकर नहीं आता। पर अलग अलग अध्यात्मवादी हैं, अलग अलग दर्शन या अलग अलग दृष्टिकोण से शास्त्रों को समझते हैं। इसलिए मुक्ति अर्थात वे कहते हैं कि वास्तविक हमारी मुक्ति होती ही नहीं है। हम कभी जन्म मृत्यु के चक्र से छूटते नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, हम जन्म मृत्यु के चक्र से छूटते नहीं हैं। जो जीवात्माएं हैं वो परम धाम से आती हैं। कुछ जीवात्माएं हैं वो सतयुग में आती हैं, कुछ जीवात्माएं हैं वो त्रेता युग में आती हैं, कुछ जीवात्माएं हैं वो द्वापर युग में आती हैं, कुछ जीवात्माएं वो कलयुग में आती हैं। और जब वे आती हैं तो जब जाने की बारी आती है परम धाम में, तब जब परमेश्वर परमात्मा जब सृष्टि को समेट लेते हैं तो सारे जीवात्माएं परम धाम में एक ही समय चली जाती हैं। तो इस तरह से लोग कहते हैं। तो पुरुषार्थ का कोई प्रश्न ही न रहा। अगर ऐसे है तो पुरुषार्थ करने की क्या आवश्यकता है? अगर सारे जीवात्माएं एक ही समय में परम धाम जाने वाली हैं, हाँ, तो फिर पुरुषार्थ क्यों करना है? तो बस जैसे चल रही है गाड़ी ऐसे ही चलाइए। पर कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि मुक्ति वास्तविक होती नहीं है। तो जो जीवात्माएं हैं उनका जन्म हमेशा होता रहता है और वो यहाँ पर आते हैं। और कुछ अध्यात्मवादी कहते हैं कि मनुष्य जो है वो पुनः जो जन्म मिलता है वो मनुष्य का ही मिलता है। पर ऐसे कहा गया है कि हम पढ़ते हैं, जैसे हम यहाँ पे शास्त्रोपा जी वगैरह आचार्य बताते हैं कि हमारा जन्म कैसे होता है। जैसे हमारी वृत्ति है, स्वभाव है, अंततः अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम।
तो जैसे जैसे हमारा भाव है उसी तरह से हमारा अगला शरीर बनता है, अगली योनि हमें प्राप्त होती है। पर कुछ अध्यात्मवादी कहते हैं कि मनुष्य को मनुष्य का ही शरीर मिलता है, उसे दूसरे प्राणी का शरीर नहीं मिलता है। तो इस तरह से अलग अलग दर्शन, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से शास्त्रों को समझने के लिए प्रयास करते हैं। पर यहाँ पर हमें कहा गया है कि आत्म साक्षात्कार अत्यंत आवश्यक है, और ये आत्म साक्षात्कार करने के लिए हमें प्रामाणिक स्रोत से हमें ज्ञान लेना आवश्यक है। नहीं तो फिर देखते हैं हम सारे जितने भी अध्यात्मवादी हैं, जैसी हमारी अपेक्षाएं होती हैं वैसे नहीं होते हैं। तो देखते हैं हम, तो क्यों ऐसे होता है? आजकल लोगों को साधु संतों पर भी भरोसा नहीं है, वो डरते हैं। अगर साधु संतों को देखते हैं तो वो डर जाते हैं। तो ऐसे क्यों होता है? क्योंकि ठीक वास्तविक स्रोत से वो ज्ञान नहीं लेते हैं, परंपरा से जुड़कर वो साक्षात्कार नहीं करते हैं। इसलिए ये अलग अलग भ्रांतियाँ, अलग अलग समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण सारा संसार भ्रमित हो जाता है। और वास्तविक साधु कौन है और झूठे साधु ढोंगी कौन है, वो पहचानना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाता है। इसलिए संसार में सारी समस्याएं हैं, शांतता नहीं है, शांति भंग। आजकल आत्म साक्षात्कार करना भी चाहे तो बहुत मुश्किल है। पहली बात तो प्रामाणिक संस्था मिलना मुश्किल है, अगर है तो भी लोग चयन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतने भ्रमित हो चुके हैं लोग। अब यहाँ पर प्रामाणिक ज्ञान प्रदान होता है, पर यहाँ पर भी लोग आने के लिए डरते हैं। तो इस तरह से सारा संसार भ्रमित हो चुका है। परंतु अगर इस समाज में हमें शांतता लानी है तो इस तात्पर्य से हम समझ सकते हैं, प्रभुपाद यही कहना चाहते हैं कि हमें आत्म साक्षात्कार करना आवश्यक है, शास्त्रों को ठीक समझना आवश्यक है, भगवान की सत्ता को स्वीकार करना आवश्यक है। आजकल भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं लोग, इसलिए पाप करने के लिए वे हिचकिचाते नहीं हैं। पहले ज़माने में भगवान की सत्ता को स्वीकार करते थे, हर एक कार्य में भगवान का हाथ है यह मानते थे, इसलिए वे डरते थे कुछ बुरे कार्य करने के लिए, नहीं भगवान दंड देंगे, प्रकृति दंड देंगी। पर आज लोग ना भगवान की सत्ता को मानते हैं, ना भगवान ने दिए हुए निर्देशों को मानते हैं, तो इसलिए किसी भी तरह का पाप करने के लिए वे डरते नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे हैं शास्त्रों का ही सहारा लेकर लोगों को पाप करने के लिए प्रेरित करते हैं। देखिए शास्त्र में कहा गया है कि आप मांसाहार कर सकते हैं, प्राणियों की हत्या कर सकते हैं, यह शास्त्र में कहा गया है। देखो भीष्म पितामह ने ही कहा है कि गाय का वध करने से, गाय की बलि देने से आपके पितरों का उद्धार हो जाता है। तो इस तरह से वो अनेक प्रमाण देकर लोगों को भ्रमित करते हैं और लोग भ्रमित होते हैं। तो इसीलिए यह संसार में अशांति छाई हुई है। तो इसी शास्त्र को अगर ठीक से समझना है, अगर लोग कोई आपको कुछ मार्गदर्शन भी कर रहे हैं, देखिए आपके शास्त्र में से कहा गया है, परंतु हमें देश काल परिस्थिति को भी जानना है। शास्त्रों में अनेक तरह से अनेक चीज़ों का वर्णन किया गया है, परंतु किस संदर्भ में, किस दृष्टिकोण से वहाँ पर कहा गया है, यह समझना भी अत्यंत आवश्यक है। पर यह समझने के लिए हमें प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तो हम ठीक तरह से समझ सकते हैं। तो इसी तरह हम प्रामाणिक स्रोत से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वास्तविक समाज में शांति हो सकती है। तब इस तरह का जो शत्रुता, द्वेष का जो भाव है वो चला जाता है और यह संसार ही वैकुंठ बन जाता है। वैकुंठ का अनुभव करने के लिए हम प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैकुंठ जाने की आवश्यकता नहीं है, नरक का अनुभव करने के लिए नरक जाने की आवश्यकता नहीं है। नरक का अनुभव यहीं पर होता है कि नरक कैसे होता है, वैकुंठ कैसे होता है उसका भी अनुभव यहीं पर होता है। अगर हम साक्षात्कार करके
ठीक तरह से शास्त्रों को समझते हैं, भगवान को केंद्र बनाते हैं, उनकी सत्ता को स्वीकार करते हैं, तो यही वैकुंठ बन जाता है। क्योंकि ये जो भौतिक कलमश जो है, जिससे उत्पन्न हुआ ये सारा जो हमारा प्रवृत्ति स्वभाव है, यह शुद्ध हो जाता है, निकल जाता है। जैसे यहाँ पर ध्रुव महाराज जो उनका जो चित्त है वो शुद्ध हुआ, प्रतिशोध की भावना से वे चले गए थे वन में, परंतु जब वे वन से आए, आत्म साक्षात्कार में सिद्ध हुए, भगवान का उन्हें दर्शन हुआ, तब उनके हृदय में परिवर्तन हुआ। अब प्रतिशोध की जो भावना है वह अब न रही। जिनके कारण वे जंगल चले गए थे, उन माता के प्रति किंचित लेश मात्र भी प्रतिशोध की भावना न रही। उन्होंने भी माता को भी उन्होंने अब प्रणाम किया, इस तरह से सम्मान आदर दिया। तो आगे चलकर उनके माता ने भी उन्हें बहुत प्रेम किया, आदर दिया, अपने पुत्र के समान आलिंगन किया। तो इस तरह से ये सारा द्वैत भाव चला जाता है। तो आगे कह रहे हैं कि भक्त को ऐसे होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि भक्त को सम्मान या अपमान जो भी हो, तो उसमें हमें सम रहने के लिए प्रयास करना चाहिए। भक्त सम्मान मिले या अपमान उससे विचलित नहीं होते, वो अपनी भक्ति सेवा में रत रहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु अंततः चैतन्य महाप्रभु के कहे हुए वाक्य को कहकर श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य को विराम देते हैं कि भक्त को कैसे होना चाहिए। तृण के समान विनीत होना चाहिए, और सेवाएं करते समय हमें वृक्ष के समान सहनशील होना चाहिए। जब हम ऐसे करते हैं तो हम इस भक्ति पथ को पूरा कर सकते हैं। और यहाँ पर फिर इसी तरह ध्रुव महाराज को यहाँ पर सज्जनाग्रणी कहकर इस श्लोक में संबोधित किया गया है, क्योंकि सज्जनों में श्रेष्ठ जिन्होंने आत्म साक्षात्कार में वे सिद्ध हुए, भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, और इस तरह से उनका हृदय शुद्ध हुआ और उन्होंने अपने विमाता को भी सम्मान दिया और द्वेष भावना को त्याग दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय।